जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में भाग 17 राजभाषा पे हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, राजभाषा वह भाषा होती है जो किसी पूरे देश की राजकीय भाषा होती है, यानी उस देश के नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली, उस देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली, न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली, यहाँ तक कि उस देश से अन्य देशों के साथ जो राजनयिक संबंध होते हैं उनमें संचार की एक माध्यम होती है, उसको भाषा कहा जाता है। साथियों, संचार का जो माध्यम होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, इन सबको भाषा कहा जाता है। साथियों, तो जो संचरण की भाषा है वह कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम उस पर न जाकर इस समय इस क्लास में चर्चा करेंगे भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उपबंध किया गया है। और मित्रों, इसके लिए आर्टिकल 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा का उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मित्रों एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि अनुसूची 8 में राजभाषा का बकायदा उल्लेख किया गया है। साथियों, और एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम भारत में जो भाषाएं थी वो अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। साथियों देखिए, लेकिन बाद में संशोधनों के बाद भाषाओं को जोड़ा, जैसे जैसे संसद को आवश्यकता महसूस हुई, लोगों की कहीं कहीं से अलग अलग क्षेत्रों से मांगे उठी, तो भाषाओं को बढ़ाते चले गए और आज वर्तमान में कुल इस समय 14 भाषाओं से 22 भाषाएं पहुंच गई हैं। साथियों, हम इस क्लास में चर्चा करेंगे 22 भाषाओं में कब कब कौन कौन सी भाषाएं 14 के बाद कैसे बढ़ी। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 14 तो थी ही ऑलरेडी, लेकिन 15वीं भाषा सिंधी थी, वह 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली को जोड़ा गया, कोकड़ी को जोड़ा गया और मणिपुरी को जोड़ा गया। मित्रों, उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथियों, वर्तमान में कुल कितनी 22 भाषाएं राजभाषा में हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि मेघालय, मिजोरम व नागालैंड की राजकीय भाषा मित्रों अंग्रेजी है। देखिए, ये 22 भाषाओं में अंग्रेजी एक को स्थान नहीं दिया गया है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया, यानी भारत की राजभाषा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरे देश में समस्त कार्यालयों में आज अगर सबसे ज्यादा अगर कोई संचार का माध्यम है तो वह है अंग्रेजी भाषा। तो इधर देखिए, संघ की जो सहायक भाषा है वह अंग्रेजी है, यानी हमने आपसे भी कहा कि समस्त राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जा रहे हैं और फिर भी 22 भाषाओं की सूची में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। साथियों, आगे आपको हम बताएंगे भारत के संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में मित्रों, पहला अध्याय संघ की भाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं, न्यायालयों की भाषा, विशेष निर्देश। देखिए मित्रों, संघ की राजभाषा 343 से 344, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, न्यायालयों की भाषा 348 से 349 और विशेष निवेश में जो है 350 और 351। देखिए, संघ की राजभाषा में हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। साथ में 14 नवंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 14 नवंबर से ही हिंदी को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 14 नवंबर हिंदी दिवस। देखिए, हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा घोषित की गई और लिपि जो है देवनागरी लिपि कौन सी? देवनागरी स्वीकार की गई। राजकाज के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात उस समय भी कही गई। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आपकी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
एक कंप्रेहेंशन होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए। अब आप हिंदी भाषा में केवल भारत में बोलते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, कोस कोस पर बानी, तीन कोस पर पानी, ऐसा विद्वानों ने कहीं कहा। तो इसलिए इस बात को बखूबी समझिए कि हिंदी का प्रयोग भारत में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो विदेशों में कहाँ होगा। इसलिए विदेशों के लिए स्टैंडर्ड मानक के रूप में अंग्रेजी को उस समय स्वीकार कर लिया गया था। समय नियत किया गया था कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हिंदी का हम विकास करेंगे, हिंदी को स्वीकार करते चले जाएंगे और अंग्रेजी को कम करते जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों, आज भी अंग्रेजी उसी तरह से गहरी पैड़ बना के रखी हुई है, वो भी न्यायालयों में, विधेयकों में, संशोधनों में। अभी उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। राजभाषा राजभाषा आयोग का गठन किया गया और राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। ये इसका टारगेट ही होता है हिंदी भाषा का अधिकतम विकास करना। मित्रों, प्रादेशिक भाषाएं 345 किसी राज्य के विधानमंडल का जो है उस राज्य का विधानमंडल निर्धारित करेगा उस राज्य की प्रादेशिक भाषाओं को। तो साथियों, इस बात के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, विधानमंडल चूंकि उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे यह अधिकार है कि उस राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, यह विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। आगे साथियों, आगे देखेंगे, वर्तमान में 9 राज्यों में, जो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जहां की राजकीय भाषा क्या है, वह है हिंदी। तो प्रादेशिक भाषा क्या है, हिंदी है। इसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है, वह है हिंदी है। इतने 9 राज्य और एक केंद्र शासित में राजकीय भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया, राज्य भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है। साथियों, आगे पत्राचार की जो भाषा है वह क्या है, हिंदी और अंग्रेजी। देखिए, ये निर्धारित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई पत्र लिखती है और वह लिखती कहाँ है, केरल को, तो अब उत्तर प्रदेश हिंदी में अगर हिंदी भाषा में पत्र केरल को देता है, तो केरल अगर हिंदी में स्वीकार करेगा तब तो उत्तर प्रदेश का पत्र जाएगा। तो ऐसे में अब दोनों में इंटरनेशनल या यूं कह लीजिए एक ऐसे कंबाइंड भाषा, वहां पे अंग्रेजी जो है सबसे सुलभ हुई, तो अंग्रेजी को प्रमोट कर दिया गया कि नहीं, केरल जो है अंग्रेजी में स्वीकार करेगा, तब उत्तर प्रदेश क्या करेगा, उसको अंग्रेजी भाषा में लिख के भेजेगा। इसी तरह आगे उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की राजभाषा, आज भी हमने कहा इनकी जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है मित्र, अंग्रेजी है। बहुत गहरी पैड़ बना के अंग्रेजी ने रखा है न्यायालयों में। आज भी न्यायालयों की व्याख्या वो अंग्रेजी में ही की जाती है। साथियों, विधेयकों, अधिनियमों की भाषा भी अंग्रेजी है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, मातृभाषा में शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया गया। आर्टिकल 350 का यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बालकों को मातृभाषा में प्रदान किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में अगर शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो बालकों को सबसे ज्यादा समझ में आएगी। हम बाद में उसको जो है अलग अलग भाषाएं प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन प्राथमिक स्तर पर, शिशुत्व स्तर पर मातृभाषा में अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा असरकारक होगा। आगे साथियों देखेंगे, आर्टिकल 351 हिंदी के विकास के बारे में उपबंध करता है। अफसोस इस बात को यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, चिंताजनक बात है, अफसोस की बात है कि हिंदी भाषी देश में यहाँ की जहाँ की राजकीय भाषा हिंदी हो, जहाँ पे हिंदी अधिकतम मात्रा में बोली जाती हो, वहाँ आर्टिकल इसके लिए निर्धारित किया जाए कि हिंदी के विकास के लिए एक आर्टिकल आरक्षित किया जाए, निर्धारित किया जाए। ये अफसोस की बात है। फिर भी हम यहाँ पे आपसे बताना चाहेंगे कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में संरक्षित करने के लिए आर्टिकल 351 का प्रारूप किया गया है। तो साथियों, इस क्लास में भारत की राजभाषा पर चर्चा किया और फिर से हम आपसे दोहराना चाहेंगे, राजभाषा जो भाग 17 अनुसूची 343 से 351 अनुसूची 8 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, जय हिंद साथियों।